Hello students, today we are discussed about chapter 4. स्टूडेंट्स आज अपन चैप्टर 4 पे डिस्कशन करेंगे। चैप्टर का नाम है क्लीन टुगेदर। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो पे बने रहना, क्योंकि मैंने इससे पहले के जो भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर भी डाल रखे हैं मैंने चैनल पे, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ डाल रखे हैं। 2-3 चैप्टर के कंप्लीट डाल चुका हूँ, ये 4th चैप्टर है, इस पे आज अपन चर्चा करेंगे। तो देखो क्लीन टुगेदर वाला चैप्टर है, इसके एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं। 2 अक्टूबर इज सेलिब्रेट एज इन द स्कूल। 2 अक्टूबर अपन गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। क्लीन इंडिया कैंपेन इज ए नेशनल लेवल कैंपेन। सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल। सुनीता कहाँ गई थी? स्कूल गई थी। सुनीता सिस्टर इन लॉ आस्क्ड फॉर टॉयलेट। उसने वहां पे टॉयलेट के बारे में पूछा था। देखो कॉलम मैच करने वाले हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। क्लीन इंडिया कैंपेन 2014 में स्टार्ट हुआ था। सुनीताज ब्रदर है वो बेंगलुरु से आया था। गांधी जी आश्रम में टॉयलेट क्लीनिंग का काम सबसे पहले करवाते थे। अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो इन चीज़ों को समझ पाओगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर क्लीन इंडिया वाला चैप्टर है उसका वीडियो देखना, फिर इसको देखना, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन्स। हमें पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। ट्रू है, क्योंकि इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू वॉश हैंड्स विथ सोप आफ्टर टॉयलेट। टॉयलेट के बाद में आपको हैंड वॉश साबुन से, सोप से करना जरूरी नहीं होता। नहीं, ये जरूरी होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। स्वच्छ भारत अभियान इज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ट्रू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही रन किया जाता है। वी शुड नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग क्लीननेस और रोड स्ट्रीट्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी होती है गलियों को साफ करना और स्ट्रीट वगैरह को साफ सफाई में क्लीननेस रखना। शॉर्ट आंसर है व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। हु लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड क्लीन इंडिया कैंपेन। क्लीन इंडिया कैंपेन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। When was Swachh Bharat Abhiyan launched? Swachh Bharat Abhiyan was launched in 2014. What did Sunita see when she was going to school? Sunita saw help to heap of garbage in the locality. उसने जब स्कूल जा रही थी तो सुनीता ने हीप यानी ढेर, कचरे का ढेर देखा था अपने आसपास के लोकेलिटी में। What did Sunita's sister in law ask her? सुनीताज सिस्टर इन लॉ क्या पूछ रही थी? सुनीता सिस्टर इन लॉ आस्क्ड हर वेयर इज द टॉयलेट। तुम्हारे घर में टॉयलेट कहाँ पे है? वेयर डज सुनीताज ब्रदर लिव? सुनीताज ब्रदर लिव इन द सिटी। आफ्टर रीचिंग होम व्हाट डिड सुनीता से टू हर मदर? घर पहुंचने के बाद सुनीता ने अपनी मदर से क्या कहा? आफ्टर रीचिंग होम सुनीता से टू हर मदर दैट शी वुड ऑल्सो हेल्प हर इन क्लीनिंग देयर हाउस। वो घर पहुंचने के बाद साफ सफाई के लिए, हेल्प के लिए उसने अपनी मदर से पूछा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन इंडिया कैंपेन? क्लीन इंडिया कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव है? The objective of Clean India campaign is to clean the street, road and infrastructure of country 4041 स्टेटरी टाउन्स एंड सिटीज इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देखो क्लीन इंडिया कैंपेन का मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रीट को साफ करना, गलियों को साफ रखना, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साफ करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। वाई वाज सुनीता हैप्पी? सुनीता वाज वेरी हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वर कमिंग, दे लिव्ड इन द सिटी। सुनीता इसलिए हैप्पी थी क्योंकि उनके ब्रदर और सिस्टर इन लॉ आ रहे थे, सिटी में रहते थे वो। When Sunita said that there is no toilet in the house, what did her sister-in-law reply? Sunita's sister-in-law replied, I practice parda at home and outside, then how can I go for toilet in the open? देखो जब सुनीता शहर से आई थी उनके घर पे तो वो पूछ रही थी टॉयलेट, तो उनके घर में टॉयलेट नहीं था। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि अपन पर्दा रखते हैं, पर्दा फर्दा रखते हैं, लेकिन अपन ओपन में टॉयलेट कैसे जा सकते हैं? What did Sunita grandfather say listening to his daughter-in-law about toilet? तो उसके ग्रैंडफादर ने क्या रिप्लाई दिया? The grandfather said she is absolutely right. Right.
call the laborer today itself and get the toilet constructed in the house. जब उसके घर में टॉयलेट नहीं था तो जब सुनीता ने पूछा तो सुनीता का रिप्लाई था कि अपन बाहर कैसे जा सकते हैं। तो उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि अभी मैं लेबर को बुलाता हूँ और घर में टॉयलेट कंस्ट्रक्शन का काम चालू करवाते हैं। What is government doing for construction of toilet? Government is also providing assistance for toilet construction. Government भी लोगों को टॉयलेट के लिए पैसे प्रोवाइड करवाती है जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। What was people's reaction to see the toilet in Sunita's house? सुनीता के घर में टॉयलेट को देख के लोगों का क्या रिएक्शन था, गांव के लोगों का? Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the village who did not have toilet in their house also started constructing toilet in their house. जब सुनीता के घर में टॉयलेट बना तो ये देख के जिन लोगों के गांव में अदर लोगों के घर पे टॉयलेट नहीं थे उन्होंने भी टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर दिया। What did Sunita's brother show her? Sunita's brother show her many photograph of the place where they have visited. सुनीता के ब्रदर ने वहां के कई फोटो दिखाई। What does Sunita's sister-in-law tell about the size of their house? She makes Sunita understand that nobody is known by the size of his house where it is big or small. Cleanliness in the house is must. तो सुनीता का ये रिप्लाई था कि घर बड़ा हो या छोटा ये मायने नहीं रखता है, लेकिन उसमें साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। What is the view of Sunita's sister-in-law about cleanliness? सुनीता sister-in-law का क्या व्यू था सफाई के लिए? Her view is that cleanliness should not be just to show anybody, rather it should be the part of our habit. Cleanliness है वो अपने दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, वो अपनी हैबिट में होना चाहिए। What do Sunita and her friend pledge about use of polythene? The pledge that they will surely use only cloth or paper bags or bringing vegetables and grocery etc. and they will stop using polythene bags. तो उन्होंने क्या किया, क्या प्लेज की, क्या प्रतिज्ञा की थी उनके फ्रेंड और सब, सुनीता के फ्रेंड और सब ने मिलके वो उन्होंने ये प्रतिज्ञा, ये प्लेज किया था कि वो अब से कपड़े या पेपर के बैग में ही वेजिटेबल वगैरह लाएंगे, पॉलीथीन के बैग में नहीं लाएंगे। Why were the visitors in Gandhi's ashram give the task of cleaning toilet? The visitors in Gandhi's ashram were first given the task of cleaning toilet because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी के आश्रम में कोई भी गेस्ट जाता तो सबसे पहले वो काम के रूप में उनको टॉयलेट क्लीन का काम देते थे, क्योंकि सफाई सबसे पहले जरूरी होती है। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, तो स्टूडेंट्स इसको जरूर देख लेना। जो एक्स्ट्रा फैक्ट के मैं सारे चैप्टर के करवाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू।